हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि 24 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होनी है। तो आप लोगों की जो एडमिट कार्ड है वो अब डाउनलोड होने लग गया है और इस संदर्भ में आपको सूचना दे दी गई है। आपके जो हमारे स्टडी सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप है, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना दे दी गई है और तथा जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक है वो भी हमने वहाँ डाल दिया है। अब कुछ परेशानी हो रही है शायद मेरे ख्याल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देखें कि 3 प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। एक आ रहा है रेगुलर, एक आ रहा है बैक और एक आ रहा है इम्प्रूवमेंट। तो इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं ज़्यादातर लोग। देखिए, जो सुधार परीक्षा दे रहे होंगे, जिसने पिछले बार परीक्षा दी थी और मार्क्स में सुधार कर रहे होंगे, उसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं, यह आपने समझना है। और जिनका किसी एक पेपर में बैक आ गया था या फेल हो गए थे, एनसी लिखा हुआ आया था पिछली परीक्षा में, और या किसी कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, वो 1-2 पेपर का या पूरे ही पेपर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो ऐसे स्थिति में वो लोग आगे की क्लास में एडमिशन लेते हैं और पीछे के जो छूटे हुए एग्ज़ाम है उसका बैक देते हैं। तो बैक परीक्षा आप लोग को सभी को पता है। तो ये बैक और इम्प्रूवमेंट को छोड़कर बाकी को रेगुलर कहते हैं। तो ये रेगुलर जो शब्द है, इससे मेरे ख्याल से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं रेगुलर का मतलब हम तो ओपन वाले हैं, तो कई ओपन को प्राइवेट भी कहते हैं कई लोग, तो ये रेगुलर तो कुछ और ही होता होगा, ये समझ रहे हैं। तो रेगुलर का मतलब होता है कि आप कंटिन्यू परीक्षा दे रहे हो, यानी कि आपका बैक और इम्प्रूवमेंट नहीं है बल्कि आपका मेन पेपर है। तो मेन पेपर को ही रेगुलर कहा गया है यहाँ। तो बाकी के जितने भी लोग हैं, यानी कि जिन्होंने समर सेशन में एडमिशन लिया होगा सितंबर में, अब उनकी परीक्षा हो रही है बीए, बीकॉम, बीएससी में, तो वो रेगुलर कहलाए अगर वो बैक और इम्प्रूवमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक वैसे ही सेमेस्टर में जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था, उनका रेगुलर एग्जाम ही होगा। वो मेन एग्जाम मतलब रेगुलर एग्जाम। तो सभी का ही मैक्सिमम जो होंगे रेगुलर ऑप्शन डाल के डाउनलोड करेंगे, और जिन्होंने बैक भरा है और जिन्होंने सुधार के लिए भरा है, वो लोग बैक या सुधार का ऑप्शन देते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और ये भी ध्यान रखें, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि अगर आप आगे के मेन एग्जाम दे रहे हो, रेगुलर एग्जाम दे रहे हो और पीछे के बैक दे रहे हो, तो ऐसे स्थिति में रेगुलर या मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड अलग से डाउनलोड होगा और बैक का जो है या इम्प्रूवमेंट का वो अलग से डाउनलोड होगा। एडमिट कार्ड अलग अलग डाउनलोड होना है। ये पिछले एग्जाम में भी हमने देखा, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो उसी को ही समझ के बैठते हैं, तो ऐसे में उनका फिर से पेपर छूट जाता है। तो आप लोग ये देखें कि रेगुलर और बैक और इम्प्रूवमेंट, इसमें अलग अलग से आपने डाउनलोड करना है अपने एडमिट कार्ड को। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, एक बार मैं आज फिर से प्रक्रिया दिखा दूंगा आपको, एक डाउनलोड करके मैं दिखा दूंगा। पहले तो आपने साइट खोलनी है uou.ac.in। साइट नहीं चल रही शायद, अभी तक तो साइट चल रही थी। हाँ, ये चल रही है, साइट खुल गई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ आप नीचे अनाउंसमेंट में ही जाएंगे। तो जैसे अनाउंसमेंट में के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके भी दिखा सकता हूँ आपको। हाँ, ये आ गया है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर जुलाई 2023 एग्जाम। तो इसको आपने क्लिक करना है। ये आपने क्लिक किया तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है एग्जाम टाइप का। तो जो मैं बता रहा था आपको, एग्जाम टाइप 3 प्रकार के आ रहे हैं, रेगुलर, बैक और इम्प्रूवमेंट। तो फिर वही बात, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार परीक्षा के लिए जिन्होंने भर रखा है, पिछले बार एग्जाम दिया था होगा और कुछ पेपर में वो उनके नंबर जितना वो चाहते थे उतना नहीं आया होगा, पास तो हुए हैं लेकिन नंबर उतना नहीं आया होगा, तो उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए सुधार परीक्षा के लिए फॉर्म भरा होगा। वो एक ही बार ऑप्शन मिलता है और 6 महीने के अंतर्गत ही देना होता है। तो जिन्होंने भी सुधार के लिए भरा है वो ये इम्प्रूवमेंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ। ठीक वैसे ही किसी ने बैक का भरा होगा। बैक मैं बता चुका हूँ कि हो सकता है 1-2 पेपर में एनसी आया था, वो भी बैक भर रहे हैं, और कुछ लोगों का 1-2 पेपर छूट गया था, वो भी बैक भरते हैं, या कई लोगों के पूरे ही एग्जाम छूट गया था पिछली बार, तो वो भी बैक भरते हैं। तो वो सभी लोग ये बैक का ऑप्शन देंगे यहाँ से, और फिर आगे यहाँ एग्जाम सेशन में सभी का जनवरी 2023 रहेगा, फिर अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। इसके अलावा बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट है वो सभी लोग रेगुलर चूज करेंगे। रेगुलर का ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर जनवरी 2023 ये सेशन सभी के लिए एक ही रहेगा,
और उसके बाद यहाँ अपना एनरोलमेंट डालेंगे। तो हमारे पास जो एक एनरोलमेंट है इस समय 17108647 ये आपने अपना एनरोलमेंट नंबर 8 अंकों का डालना है यहाँ। उसके बाद आपने सर्च करना है। देखिए ये सर्च कर दिया है। MA एजुकेशन 21 इनका प्रोग्राम कोड है और फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं। अब आपने डाउनलोड करना है। तो जैसे ही डाउनलोड का बटन दबाया, देखो ऊपर आ गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब इसको आप खोल के देख सकते हो। तो ये चीज आपने देखनी है। देखिए इसमें आपके डिटेल्स लिखा हुआ है, आपका एनरोलमेंट नंबर है, आपको रोल नंबर दिया गया है नया से, नाम, फोन नंबर, और उसके बाद आपके प्रोग्राम कोड। कई लोगों का प्रोग्राम कोड पता नहीं होता है, यहाँ प्रोग्राम कोड और प्रोग्राम का नाम भी लिखा हुआ है। फिर ईयर सेमेस्टर लिखा है। उसके बारे में इनके कौन कौन से कोर्स है, कोर्स मतलब पेपर कौन कौन से है और वो पेपर कब है। पहले पेपर कोड दिया होगा, MAED 501 इनका पहला पेपर है, 10 अगस्त को है और समय भी दिया गया है 12 बजे से है। तो ऐसे आपके एडमिट कार्ड में अब आपके ही केवल कोर्स के, यानी कि आपके ही जो पेपर है उसके डेट और उसके समय अंकित है। आप इसको देखना सुनिश्चित करें, क्योंकि डेट शीट में तो बहुत सारे एक साथ होंगे तो उसको देखने में आपको परेशानी हुई होगी। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आपके पेपर कब कब है। अब कई बार क्या होता है, किसी के एक दो कोर्स में या एक दो पेपर में डेट के आगे ND लिखा हुआ आएगा। ND लिखा का मतलब अभी डेट डिसाइडेड नहीं है या नॉट डिसाइडेड है, या कुछ और रीजन रहा होगा, या वो अपडेट नहीं हो पाया होगा। जब एडमिट कार्ड को डाला गया था उस समय तक वो डेट अपडेट नहीं था होगा, कुछ और कारण रहा होगा। तो ऐसे स्थिति में आपने जो डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट में है, जो हमने आपके ग्रुप में भी डाल रखी है, उस डेट शीट में डेट देख लेनी है और टाइम भी देख लेना है। या उसके संबंधित कोई और बीच में कोई सूचना आती है तो हम आपको अपडेट जरूर कराते रहेंगे। कभी चेंज होते हैं पेपर, वो सारी चीजें हम आपको बीच बीच में अपडेट कराते रहेंगे। फिर आपने ये चीज भी देख लेना है कि यहाँ आपको एग्जाम सेंटर आपने जो लिया था वो कहाँ है। जैसे ये स्टूडेंट है, ये हमारे स्टूडेंट है, हमारे यहाँ सॉरी यहाँ के तो नहीं है, कहीं और के है, हल्द्वानी के है। तो इन्होंने एग्जाम सेंटर भी हल्द्वानी ही भर रखा है। MPPG कॉलेज इनका एग्जाम सेंटर है। तो एग्जाम सेंटर एडवांस में ही देखें। ऐसा नहीं कि परीक्षा केंद्र में आप पहुंच जा रहे हो, आपने तो सोच लिया मेरा रानीखेत है, अध्ययन केंद्र रानीखेत था और आपने दोराहाट एग्जाम सेंटर डाला होगा एडमिशन के समय में, या आपने देखा भी नहीं, साइबर कैफे वाला ने एडमिशन कर दिया आपका, तो उसने अपनी मर्जी से डाल दिया। तो आप यहाँ रानीखेत में एग्जाम देने आ रहे हो और जब हम देख रहे हैं आपकी सीट नहीं लगी है और फिर उसका आपका एडमिट कार्ड देखा जा रहा है तो एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है दोराहाट, तो आपका ही नुकसान होगा इसमें। तो आपने पहले अपने एडमिट कार्ड को अच्छी तरह से देख लेना है क्या क्या छपा है उसमें। फिर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को एक एक पढ़ना है आपने। ये सारे पॉइंट्स जो 14 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग पढ़े लिखे हो, पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा है यहाँ। यानी कि आपके जो पेपर है वो 2 घंटे के होंगे, यानी कि पहले जैसे 3-3 घंटे के पेपर होते थे, तो कोरोना के बाद से ओपन यूनिवर्सिटी में 2 घंटे के ही पेपर हो रहे हैं। तो 2 घंटे तक आपने रहना है और उससे पहले अगर आप छोड़ते हैं एग्जाम हॉल तो आपको प्रश्न पत्र लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको समय पर पहुंचना है और अपने विषय कोड वगैरह देख लेना है और उसमें जो डेट है उस समय है आदि आदि देख लेना है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। और पहले दिन आपने 30 मिनट पहले पहुंचना है एग्जाम सेंटर में और बाकी दिनों में 15 मिनट पहले पहुंचना है, यानी कि परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंचना है। और परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी बैठने की। और जब भी आप आते हैं एग्जाम सेंटर में अपने एडमिट कार्ड को लाएंगे और उसके अलावा आप एक अपने पहचान पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र जरूर ले आएंगे, जैसे आधार कार्ड हो या हमारे ही यूनिवर्सिटी के जो आईडी है, ओपन यूनिवर्सिटी की जो आईडी आपने डाउनलोड कर ली होंगे वो भी ले आ सकते हो, वोटर आईडी ले आ सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले आ सकते हो या पैन कार्ड, इनमें से कोई एक आपको ले आने हैं साथ में। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप समय से पहुंच रहे हैं और आप अपने डेट वगैरह सही सही देख रहे हैं, क्योंकि आपने अगर गलत डेट देख लिया या गलत समय से आप एग्जाम में आते हो तो आप उसका दावा नहीं कर सकते हो। आपको फिर एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा या आपने गलत पेपर देख के आ गया तो आपको फिर बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको देख लेना है
और सुनिश्चित करें कि आप सही समय पे पहुंच रहे हैं। कुछ OMR की परीक्षा भी होती है, लेकिन कौन कौन सी परीक्षा होती है वो केवल BA BSc BCom फर्स्ट ईयर में जो FES है, पर्यावरण है वो, और सेकेंड ईयर में BA BSc BCom सेकेंड ईयर में एक पेपर है FHVA, उसके ही केवल OMR से होंगे। बाकी सारी परीक्षाएं लिखित 2 घंटे के ही होंगी। और सेकेंड ईयर में भी 3 पेपर होता है, ये जो अनिवार्य पेपर होता है। एक होता है FCS, एक होता है FCSL और एक होता है FHVA। तो FCS और FCSL दोनों लिखित होंगी और FHVA की जो परीक्षा है वो OMR पे आधारित होगी। तो ये आपने थोड़ा सा समझ लेना है कि आपने कौन सा ऑप्शन लिया है। मैक्सिमम ने शायद मेरे ख्याल से FHVA लिया होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम के दौरान कहा था आप लोगों को कि आप लोग FHVA लेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी, क्योंकि FCSL संस्कृत है और FCS साइबर सिक्योरिटी है, जिसमें कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है पढ़ने में और फिर उसको लिखने में। और उत्तर पुस्तिकाओं की जो बात आ रही है, इसमें इस बार एक नया निर्देश जोड़ा गया है कि आपको जो दिए जाते हैं उत्तर पुस्तिका पहली बार, उसी में ही आपने लिखना है, क्योंकि उसमें पर्याप्त उसमें सीट संख्या पेज रखी हुई है। इसलिए आपको अतिरिक्त B कॉपी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने पिछले 2-3 साल से ये व्यवस्था की है कि आपको अतिरिक्त रूप से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाती है, B कॉपी नहीं दी जाती है, क्योंकि जो पहली बार आपको जो कॉपी दी गई है वो पर्याप्त अपने आप में उसमें पर्याप्त संख्या में पेज है, तो इसलिए आप उसी को ही यूज करेंगे, यानी कि आपको दोबारा उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वैसे आप लोगों को यहाँ दिया गया है, आप लोग देखते नहीं हैं, फिर यहाँ एग्जाम हॉल में पहुँचने के बाद आपके साथ परेशानी होती है। आप लोग जब परीक्षा में आएंगे तो परीक्षा भवन में मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार, किसी भी प्रकार के उपकरण आपको अलाउ नहीं है। ये यूनिवर्सिटी का रूल है, ये हम नहीं बना रहे हैं रूल। तो यूनिवर्सिटी ने जो निर्धारित रूल दिए हैं उसी को ही हमको भी फॉलो करना होता है। तो आप लोग मोबाइल फ़ोन ले आते हो और फिर हमसे लड़ते हो कि हम तो अंदर रखेंगे, स्विच ऑफ करके रखेंगे, ये हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम व्यवस्था ज़रूर करते हैं मोबाइल रखने की, लेकिन ऐसी व्यवस्था जो करते हैं, जो अलमारी या आगे कहीं रखने की व्यवस्था कर देते हैं रूम के बाहर, तो ऐसे में किसी का हो सकता है मोबाइल, तो फिर वो जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आप अगर मोबाइल फ़ोन पहली बात तो ना ही लाए तो अच्छी बात है। एक दिन आपकी जो परीक्षा है उसमें अगर मोबाइल फ़ोन छोड़ते हो 3 घंटे के लिए तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर लाते भी हो तो अपने बैग जरूर लाएं, बैग में मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके रखें, और जहां हमने बना रखा है बैग रखने के लिए, बैग वहां रख दें। कई ऐसे आते हैं पॉकेट में मोबाइल डाल के आते हैं, उनको यहाँ रखने में परेशानी होती है, जहां तहां रखना होता है और खो जाने का डर होता है। तो ये मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लाते हो तो आपकी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये केवल हमारे यहाँ नहीं है, सभी सेंटर में ये नियम लागू है। तो आपको इन नियमों का पालन करते हुए परीक्षा देनी है। तो ये एडमिट कार्ड को आप लोग अपना डाउनलोड करें और देखना सुनिश्चित करें, और कोई भी और परेशानी वैसे नहीं आनी चाहिए आपको। जहाँ तक मैं डाउनलोड करके देख रहा हूँ ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है। हो सकता है आपके नेट का इशू हो या कुछ और इशू हो तो दूसरी बात है, वैसे डाउनलोड करने में आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। अगर नहीं हो रहा है डाउनलोड तो आप 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ आ जाइए, हम फिर आपको देखते हैं क्या परेशानी है आपकी, हम डाउनलोड करके देखते हैं। नहीं होता है तो फिर यूनिवर्सिटी को बता दिया जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ आवश्यक सूचना थी, और कुछ एग्ज़ाम के डेट से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। थैंक यू।